उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एक मुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना, और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी। और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी, फिर गट्टा पर बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको देखिए। इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जहां कमियां हमारी रही हैं, जहां कमजोरियां रही हैं, उसको पुनः हम लोग दुरुस्त करेंगे और आने वाला समय में पुनः प्रयास करके झारखंड में भाजपा की सरकार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। भानु जी जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या लगता है वो मुद्दे सटीक नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर के आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना जांचे परखे लेकर के आती है। पाप संथाल का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये विषय आज किसी को हल्का लगेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद पुनः आपको लगने लगेगा कि ये कितना भारी मसला है। इस मसला को आप कवर करके अगर रख रहे हैं तो आप बांग्लादेश के तरह धू धू करके चल रहा झारखंड को और जलाने के फिराक में। इसलिए हमारा मुद्दा वाजिब था। ये बात अलग है कि हम अपने मुद्दा से जनता को कन्विंस नहीं कर सके। पुनः उस मुद्दा को लेकर के हम जाएंगे, कुछ अन्य मुद्दों को हम लोग जोड़ेंगे, जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और हम लोग अपने भाजपा को पुनः पटरी पर लाने का काम। सरकार जो है 200 बिजली यूनिट की बात करी थी, लेकिन अभी एक अखबार में जो खबर छपी है कि 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने को लेकर जो विवाद है। अभी देखिए, हेमंत सोरेन जी का सरकार का हनीमून पीरियड है, इसमें हम लोग उन लोगों को खलल नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके हनीमून पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपए धान खरीदेंगे और 2400 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे, और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है, और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी। और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी, फिर गट्टा पर बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिएगा। आपके दोस्त इरफान अंसारी ने ट्वीट किया बुलडोजर को लेकर, बोले बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे आपके। देखिए, इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है। वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चला, झारखंड में नहीं चला, इसका वजह क्या मानते हैं आप? पिछले बार से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया। पिछले बार से 3% वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं चली? ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एक मुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ करके मेहनत किया है, और उस मेहनत का परिणाम है कि 9 लाख वोट हमें अधिक मिले हैं। एलायंस को छोड़ करके मैं केवल बीजेपी का बात कर रहा हूं। जब 2019 का और 2024 का आप एनालिसिस करेंगे तो 9 लाख वोट हमें अधिक प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब हम विनर हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के संख्या में हम पीछे जरूर हैं, लेकिन जनता के प्यार में, दुलार में, स्नेह में, आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं हुई है, हम लोगों की वृद्धि हुई।